हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिग्नल एंड सिस्टम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिकल मशीन 2 साथ के साथ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चन पर डिस्कस कर लिया है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वीडियो देख लें। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपका सिग्नल एंड सिस्टम है वो आपका सेकेंडरी है, मतलब कि ओपन इलेक्टिव जो आपका डिपार्टमेंटल इलेक्टिव चलता है 5th सेमेस्टर से। उसमें दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी के लिए अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट रह सकते हैं। वो कॉलेज पर डिपेंड करता है कि कौन सा करना है। तो जिनके लिए ओपन इलेक्टिव में सिग्नल एंड सिस्टम है वो इन क्वेश्चंस को तैयार कर ले, इन टॉपिक्स को तैयार कर ले। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अपन ने 2017 से लेकर 2010 तक के एग्जामिनेशन जितने भी आए हैं और सेमेस्टर में, इवन सेमेस्टर में, उन सभी का एनालाइज किया है और पाया है कि यूनिट नंबर 4 में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। टॉपिक्स कम हैं लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। 2010 से 2019 तक के प्रीवियस ईयर ओल्ड पेपर एग्जामिनेशन का एनालाइज करके यह वीडियो तैयार कर रहा हूँ। इसके बाद आपको जो ये हाईलाइट दिख रहे हैं, हाईलाइट पीडीएफ्स, ये 2014 तक के सिग्नल एंड सिस्टम की क्यूबी में दिए हैं एग्जामिनेशन पेपर प्रीवियस ईयर के। और यहाँ पर जो प्रेजेंट में 2015 के बाद हुए हैं, 2019-2020 तक के ये दिए हुए हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन का एनालाइज करके वीडियो बनाया है, तो यह पाया था कि यूनिट नंबर 4 में से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि, और ये टॉपिक्स भी इजी हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही कम आता है यूनिट नंबर 4 में से। तो आप यूनिट नंबर 4 को प्रायोरिटी दे दें और प्रायोरिटी देकर सबसे पहले यूनिट नंबर 4 को ही करें। यूनिट नंबर 4 में सबसे पहला टॉपिक है आपका कन्वोल्यूशन। इसमें पूछता है कन्वोल्यूशन है क्या। सेकंड नंबर पर कोरिलेशन एंड कन्वोल्यूशन में डिफरेंस पूछ लेता है। थर्ड नंबर पर डिस्क्रीट कन्वोल्यूशन एंड इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, वो भी पूछ लेता है। और फोर्थ नंबर पर लीनियर कन्वोल्यूशन एंड सर्कुलर कन्वोल्यूशन। ये दोस्तों 4 से 5 टॉपिक हो गए जो कि कन्वोल्यूशन में मैक्सिमम बार आते हैं। सेकंड टॉपिक है आपका सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। इसमें आपका सैम्पलिंग थ्योरम पूछ लेता है, इम्पल्स स्ट्रेंथ सैम्पलिंग पूछ लेता है। इसके बाद थर्ड वाला जो लिखा हुआ है सैम्पलिंग इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपका सैम्पलिंग पूछ लेता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन बनता है वॉरेज फ्लो टॉप, या फिर इसका कुछ कंडीशन वगैरह है वो भी आपके लिए करना है। और नीड क्यों पड़ती है सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी की और इसकी कुछ कंडीशन है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। फिर आता है आपका टॉपिक थर्ड ZFT। इसमें आपका क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज ZFT, एक्सप्लेन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड नंबर पर व्हाट इज एंड एक्सप्रेशन का ही लिखा हुआ है। इसके कुछ फीचर्स हैं वो कर लेना, फीचर्स कभी कभी अलग से ही पूछ लेता है। फोर्थ नंबर पर प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी आपको पढ़ना पड़ेगी। इसके बाद सबसे नीचे दिया हुआ है द रिस्पॉन्स ऑफ LTI सिस्टम टू आर्बिट्रेरी इनपुट। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आता है। इसको डिफरेंट टाइप से पूछ लेता है लेकिन क्वेश्चन एक ही रहता है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। उसके जस्ट ऊपर दिया है आपका रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सिग्नल फ्रॉम सैम्पलिंग। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सैम्पलिंग का ही टॉपिक है लेकिन अलग से रखा गया है, कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 4 में से आपका सबसे लास्ट टॉपिक बचता है एलियासिंग, वोल्टेज इफेक्ट एंड रेड्यूसिंग मेथड। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसे कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 1 की ओर। यूनिट नंबर 1 में आपके 2 से 3 पोर्शन दिए हैं। सबसे पहला है सिग्नल, उसके बाद सिस्टम। सिग्नल एंड सिस्टम आप करते करते थक ही जाएंगे, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। इसके बाद आता है आपका एट्रीब्यूट्स ऑफ सिस्टम, यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम, प्रॉपर्टीज़ ऑफ LTI सिस्टम। तो अगर आप फर्स्ट यूनिट से सिग्नल पहले पढ़ते हैं या फिर सिस्टम पढ़ते हैं तो दोनों में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। और सिग्नल अगर आप फर्स्ट यूनिट में समझ लेंगे, सिस्टम आप फर्स्ट यूनिट में समझ लेंगे, तो आपको फोर्थ यूनिट और बाकी की बची यूनिट करने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यानी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम टॉपिक्स देख रहे थे, इसलिए मैंने आपके लिए फोर्थ यूनिट सबसे पहले करने के लिए कह दिया। बाकी फर्स्ट यूनिट की प्रायोरिटी रहती है। लेकिन दोस्तों अगर आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो सबसे पहले आप फोर्थ यूनिट को ही करिए। अब सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा सिग्नल। तो सिग्नल दोस्तों आपको पता है इसके क्लासिफिकेशन बहुत सारे हैं। कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इंपॉर्टेंट है, एनर्जी एंड पावर सिग्नल इंपॉर्टेंट है, और ये जो टोटल 5 दिए हैं ये पाँचों इंपॉर्टेंट है, इवन एंड ऑड सिग्नल। इसके बाद आपका डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स का क्लासिफिकेशन भी पूछ लेता है। अब आती है आपकी बारी सिस्टम की। इसमें कॉजियलिटी, WRT सिस्टम, लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम, डिफाइन LTI सिस्टम, ये 3 टॉपिक्स सिस्टम से बार बार आते हैं। साथ के साथ सिस्टम की प्रॉपर्टीज भी पूछी जाती हैं, जैसा सिग्नल की प्रॉपर्टी पूछी जाती है। तो आपको यहाँ पर 5 प्रॉपर्टीज़ दिख रही होंगी, लीनियरिटी, कॉजियलिटी, स्टेबिलिटी। तो दोस्तों इसको आपको कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है पाँचों। इसके बाद आपका जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ LTI सिस्टम लिखा हुआ है ये अलग से क्वेश्चन बनता है
टोटल 7 नंबर का, सिर्फ एक क्वेश्चन 7 नंबर का आ जाता है, तो ये पढ़ने में भी ईजी होता है, तो इसको आप पढ़ लेना। यूनिट नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। तो यूनिट नंबर सेकंड में आपका जो है सबसे पहले पूछता है टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या है, इसे डिफाइन कीजिए विथ एग्जाम्पल। इसके बाद आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म आता है। फोरियर ट्रांसफॉर्म आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म की ये पूछता है व्हाट इज़, इसकी लिमिटेशंस बताओ, प्रॉपर्टीज़ बताओ। अब प्रॉपर्टीज़ इसकी बहुत सारी हैं, उसमें से आपका टाइम शिफ्टिंग और डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक बड़ा सा क्वेश्चन है, आपका पूछ लेता है व्हाट इज फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड एक्सप्लेन टाइम शिफ्टिंग एंड डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। ये आपका टोटल 7 नंबर का आएगा, या फिर अलग अलग भी पूछ लेता है। इसके बाद आता है आपका लैपलास ट्रांसफॉर्म। इसमें पूछता है आरओसी कॉन्सेप्ट ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म बताइए, पोल्स एंड जीरोस प्लॉट कीजिए और लैपलास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ बताइए। लैपलास ट्रांसफॉर्म के बाद आपको करना है, सबसे नीचे दिया है पार्सेवाल्स थ्योरम। ये दोस्तों पार्सेवाल्स थ्योरम, इसको प्रूव करना, इसकी एक्सप्रेशन और साथ के साथ इसकी थ्योरी, ये तीनों चीज़ आपके लिए करना है। ये दोस्तों इस बार आ सकता है। इसके बाद आपका आता है आरओसी। आरओसी की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ इसका कुछ टाइप्स है, बोले तो क्लासिफिकेशन, लेफ्ट साइड, राइट साइड, बूथ साइड, ये आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, लेकिन इसके न्यूमेरिकल बहुत ही कम है किया है। इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक है, ये शॉर्ट नोट्स में भी पूछ लेता है और कभी कभी लॉन्ग में भी पूछ लेता है, डिरिचलेट्स कंडीशन। इसमें प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन सही लिखा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने यूनिट नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कस किया है। ये वीडियो का पार्ट 1 था। इसकी नेक्स्ट वीडियो में यानी कि हम पार्ट 2 में तो टॉपिक्स तैयार हैं इंपॉर्टेंट, बस आपको कमेंट करना है कब वीडियो चाहिए, तो वीडियो जल्द से जल्द आ जाएगी। तो कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कब चाहिए। और ये अगर आप 3 यूनिट करके तैयार जाते हैं तो मुश्किल ही है कि आपको बैक आए। 3 यूनिट में से इतना आ जाएगा कि आप B से B+ ग्रेड आराम से ला सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपके लिए न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन जो रहते हैं, जैसे कि आपको एक सिस्टम दे दिया, अब इस पर चेक कीजिए आप कि आपका लीनियर है या फिर नॉन लीनियर है, कॉजल है या फिर नॉन कॉजल सिस्टम है, या फिर साथ के साथ सिग्नल्स के भी कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बनते हैं। आपने फोरियर सीरीज, लैपलास ट्रांसफॉर्म, ये आपने पहले से पढ़ा रखा है। अगर आपको इसको अच्छे से करना है तो थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स टाइप के क्वेश्चन की कुछ गारंटी नहीं रहती है कि यही आएगा। मुश्किल ही है कि एक क्वेश्चन अगर पहले आया हो तो इस बार भी आए, इसलिए आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म का रिवीजन करना पड़ेगा, वो भी शुरू से लेकर लास्ट तक। फॉर्मूले भी उसमें इंक्लूड हैं, साथ के साथ उसके कुछ कॉन्सेप्ट भी इंक्लूड हैं। आपका पार्शियल थ्योरम वगैरह जो है उसको भी आपको रिवीजन करना पड़ेगा, जिससे कि अगर उस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपसे बनना चाहिए। नहीं तो फिर थ्योरी वेस्ट क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि थ्योरी वेस्ट अगर क्वेश्चन करते हैं उसमें आपके नंबर कटने के भी बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में आपका स्टेप वाइज का भी नंबर देता है, नहीं तो सबसे लास्ट जो आपका एक्सप्रेशन रहता है, सबसे लास्ट आंसर टाइप का जिसे हम बोल सकते हैं, वो देख के ही नंबर दे देता है 7 में से 7, बाकी फिर नंबर कटने ही हैं। बाकी आज आपके पास फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ गए हैं, अवेलेबल हो गए हैं, तो इनको आप पहले तैयार कर लीजिएगा, फिर बाकी की बची यूनिट के हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जल्द से जल्द लाएंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल कर दे सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।